नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव कुरैम के अंदर। यहां पर गांव नंगला जानू और कुरैम दोनों गांवों की लगातार यहां पर अनशन बैठे हुए हैं यहां के किसान। और यहां एक अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन आज तक भी कोई भी सक्षम अधिकारी शासन प्रशासन मांगों को सुनने के लिए नहीं पहुंचा इनके बीच में, और नहीं इनके दर्द को आज तक। एक तरफ बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है कि जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुक्त करने में लगी हुई है सबका विकास, लेकिन विकास चंद लोगों का हो रहा है। लेकिन यहाँ जो आम है, जो बोलना नहीं जानता है, उनका यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर शोषण हो रहा है। आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पर जो हो? आखिर आपकी मांगे क्या क्या है, क्या क्या मुख्य मूल मांगे हैं आपकी? ये 9 मांगे हैं मूल। धारा 11 का बहुत काम हुआ था, उसका पैसा रोक दिया गया है। जिन किसानों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अपनी अपनी धांग रहे हैं। धारा 11 लगे लगभग 3 बंगे। जो बच्चे 18 साल के दायरे में आ गए, उनका भविष्य का क्या होगा? उनके माँ बाप हम क्या जवाब देंगे? जिन व्यक्तियों के मकान, पेड़ पौधे पेड़ पौधे ही रह रहे हैं, आगे को काम चालू कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं दर दर गाड़ी किराए की। कभी वहां भी कुछ गांव के लोगों ने चारों तरफ से घेर रखे हैं, अपनी समस्या को बयान की। छठी पत्रावली है, जो पत्रावली भुगतान के लिए पीछे का रुका हुआ है वो किया जाए जब आगे काम चले। नापतोल सभी किसानों की गई है और होगी। हमें एयरपोर्ट आया और हमें काम मिलेगा। विकास की जरूरत है, आज नहीं करिए ना करेंगे। जब हम कह रहे हैं इसको बाहर कर ले, हम उखड़ रहे हैं यहाँ से। हम यहाँ से अब घर, हमारे बड़े बूढ़े पितरों की जमीन है ये, लेकिन इन्होंने 5.5 कहते चले गए, कहीं ये रुके ही नहीं, हुई टिके हुए हैं। जो 636 कर दें इसको, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। कुछ गांवों के बीच में आके, कुछ लोगों के चक्कर में आके हुई बात दबाई रखी हो। ये हमारी योगी जी से गुहार है, और जब तक ये समस्या तेल छिड़क के जान दे देंगे, और हम कतई मर जाए, मरने को तैयार हैं कतई। हाँ जी। आपने बताया कि आप जो मुखिया चुने थे आपने, और उन मुखियान के पीछे गए थे, भीड़ आपकी मांगे क्यों नहीं स्वीकार हो रही है? कहाँ ये बीच का आदमी है कि जो आप बीच के आदमी के पीछे थे? हम तो अपने राजा के पीछे थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई मांगे नहीं, नाम मैं खड़ा हूँ, अगर कोई परेशानी आई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई नहीं सुनी, डरा धमका के हमको बैठा दिया। आज हमारे अंदर दिल जागा है, हमें और जीते जी हटेंगे नहीं, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इनका दर्द नम आंखों से छलक रहा है, और इन्होंने कह दिया है कि अगर योगी जी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो हम अपनी जान दे देंगे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कह दिया है किसानों ने।
पंचायत लगा करके बैठे हो। गुलशन भाई, पहले तो आपके लिए धन्यवाद जो हमारे आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन गांवों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और ना ये आज कोई ऐसी कोई सरकारी काम में कोई बाधा बनने घोड़ा लगा, लेकिन विकास के साथ साथ इनको भी तो कुछ ये लोग इतने पीड़ित हैं। पैसा अभी तो इनके सर्वे भी पड़े हैं, बहुत आपत्ति लगी हुई है वहाँ जोत, और पहले पिछले ही जोत लो, पिछले काम निपटा लो है। लेकिन अधिकारी भी बढ़िया है, बढ़िया फिर निर्णय ले रहे हैं जो भी कुछ ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक तो हमारी समस्या ही ना पहुंच रही। ये सब नीचे से ऊपर सब मामला गोलम गोल है, ये यहीं लिपेट रहे। हो गया आप जिस हिसाब से आज यहाँ जो इन्होंने कह दिया कि हम अपनी जान दे देंगे अपनी, अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं हुई तो क्या कहना है आपको? यहाँ का पीड़ित ना इतना सस्पेंस में है कि वो 24 घंटे ना सोच सोच के ही वो आहत होती है कि वो ये सोचता है कि मैं तेल बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे, फैमिली बड़ी है और पहले से ही वो कमज़ोर है, जैसे तो उसे एक उभार होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। वो और गड्ढे में उतर के प्लॉट में क्या करेगा? तो कम से कम जो बच्चे बालिगान हैं, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, बल्कि कमी है, वो अब बालिगान हो गए हैं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उन्हें उनके हक को जो है रख के नहीं, उन्हें गवर्नमेंट, ये आम जनता ही तो वोट डाल के गवर्नमेंट को बिठाती है, अपने साया बना के अपने साये खड़ी करती है, अगर को तो गवर्नमेंट से फिर क्या फ़ायदा? तो गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है, ये बहुत पीड़ ऐसा है जो सबसे पहले मीटिंग बड़ी-बड़ी मीटिंग हुए रही हमारे यहाँ इधर सरकारी स्कूल में यहाँ बैठे रहे। तो हम भी ऐसे पीछे खड़े देख रहे, वैसे ठीक है। लेकिन वहाँ के बावजूद में फिर मीटिंग जुड़ी तो यहाँ जुड़ी, तीसरी बार जुड़ी तो फिर यहाँ जुड़ी। अब ये इंसान का ये मिल लो पर्चा, का ये ना मिल लो, कि ₹1 को पर्चा ₹10 में मिल लो। ये सब एडीएम सरकारी स्कूल पे होगा। तुम्हारा कोई फ़ोटो भी खींचेगा तो तुम्हारा स्कूल पे ही सब काम होंगे, अन्यथा और कहीं काम धीरे-धीरे 1-2 दिन यहाँ बैठे स्कूल में, उसकी तरफ फिर गाँव की तरफ बढ़ने लगे। ना कोई कागज़ है, ना तो कहीं ये बताई जा रही कि आप हैं, इतनी उसकी कीमत है, नहीं कुछ ना दिखाई जा रही। एक दिन लगाई शायद या सरकारी स्कूल में एक दिन लगाई ना, एक दिन वे पर्चा इनने देखे के बाद में वो फाड़ के फेंक दियो। फाड़ के फेंकने के बाद में एक बात बताओ किसान की हमारी कीमत 1 करोड़ रुपया है सामने, कि भैया तेरी ये कीमत बन रही है। उसके बाद में हम फिर रिश्वत दे के उस पैसे को रिश्वत दे के हम ले रहे हैं। छोटी जाओ या बड़ी जाओ, जाके जैसी कीमत हो हिसाब से रिश्वत हर एक आदमी दे रिश्वत भी देनी पड़ रही है। रिश्वत देनी पड़ रही है। सभी में किसान भाई से देखिए बता दिया इन्होंने किसानों ने कि यहाँ पे खुली रिश्वत भी चल रही है, अपनी कीमत को ले चार चल रहा है। एक बात बताओ हमें, जब हमें अपने घर की, अपने गांव की, अपनी जमीन की, अपनी माँ की रिश्वत देनी